हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एनबीएस का 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका पूरा ही पेपर उठा लाया मैं एग्ज़ाम से। मैं इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। जैसे मैंने कल आपको जेएसए का पूरा पेपर दिखाया था कि किस किस तरीके से पूछा गया, किस किस सेक्शन से, पूरा पेपर मैंने आपके सामने खोल के रख दिया था। और उससे भी ज़्यादा तो आज का ये पेपर होने वाला है दोस्तों। पूरा पेपर ही उठा लाया मैं, आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल पूरा पूरा की पूरा मतलब पेपर उतार के ले आया, क्योंकि 2 घंटे मिले थे और 1 घंटे में पेपर हो गया था। ठीक है, पेपर में कुछ साइन नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरा मस्त जो है एनालिसिस होने वाला। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कितनी पोस्ट है और कितना पेपर का लेवल का जो एग्जाम रहा था। ठीक है, सब कुछ हम देखने वाले हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको जीके जीएस की तैयारी, साथ ही साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी अपडेट आती है नई, वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको आपका मैंने जो कल से परसों से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट था, जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए सबकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। अगर आपको चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा द एग्जाम हेल्पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, आपको वो सवाल पूछना है, तो हमसे द एग्जाम हेल्पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और कल दोस्तों देखिए, आपका जो जेएसए का 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है, ये भी मैंने बताया था। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था। इसके अलावा जो 9 मार्च का जो कि मैं खुद दे के आया था, मैंने पूरा पेपर दिखाया था आपको, तो वो भी वीडियो अपलोड है चैनल पर, तो जाइए उसको देख लीजिए, आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये वो पेपर आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है। कोई अगर एमटीएस का दे के आया होगा तो उसको पता होगा, एक गर्मी के ऊपर एक पैसे आया था, अब प्लस ईंधन संधि आई थी, महोत्सव आया था, और 2 स्पेलिंग आई थी, एक डांस की, एक किचन की, इस तरीके से। ठीक है, पूरा भोजन करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, देखिए पूरा मतलब पूरा लिखे आया हूँ। जनसंख्या घनत्व वगैरह, हरुक्का बाउल नाच और पीएच स्केल, ब्रिटिश राज में पहला भारत समाचार पत्र, पूरा मतलब पूरा कंप्यूटर। देखिए ये पूरा कंप्यूटर, ये इतना सारा कंप्यूटर, 40 क्वेश्चन, 40 की 40 क्वेश्चन लोड करके लाए हूँ दोस्तों, 40 की 40 क्वेश्चन। दोस्तों बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको उतारने में दोस्तों। मैं आपके लिए उतार के आया हूँ। मैं जो आपके लिए गया ही था, मैं आपका एमटीएस का एनालिसिस करने। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम कम देने गया था। और इसके बाद दोस्तों आपका जो एएसओ का एग्ज़ाम एनालिसिस है, मैं वो लेके आऊँगा, तो उसको भी वीडियो देखिए। उसका भी मैंने सेल्फ गिवन एनालिसिस दिया है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। उसको मैं अभी याद कर रहा हूँ, जितना याद आएगा मैं आपको उसका उतना करा दूंगा। ठीक है, चलिए। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, द एग्जाम पेपर पर। सिलेबस की बात करें तो आपका देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश था 40 मार्क्स का, जीके था 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर था आपका 40 मार्क्स का। इसमें मैथ और रीजनिंग नहीं थी। ठीक है, अगर बात करें कि जो ये आपका है एनबीएस एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर है। ठीक है, इसके बाद एएसओ का आएगा, तो उसको देख लेना, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दोनों की हमने बताई है। चलिए, हिंदी की यदि बात करें तो देखिए दोस्तों, जो भी दे के आया हो इसका पेपर, कमेंट में जरूर बताइएगा कि डिट्टो क्वेश्चन है, डिट्टो। ठीक है ना, मतलब ऐसे बोलना कि बिल्कुल पेपर छाप दिया सर आपने। ठीक है, इस तरीके से बोलना। ठीक है, जो भी दे के आया हो, और कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो इसके अलावा, क्योंकि मैंने लगभग पूरे क्वेश्चन लिख दिए पूरे, क्योंकि मैं नोट करके लाया हूँ। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। और किसी का भी अगर आंसर आपको सही लग रहा हो या गलत लग रहा हो, और वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक आया था, पैसे आया था गर्मी से रिलेटेड, कि गर्मी में एक कोई यात्रा वृत्तांत था वो। ठीक है ना, कश्मीर का यात्रा वृत्तांत था, कश्मीर में घूमने गए थे गर्मी गर्मी में। तो इससे थे 5 क्वेश्चन। संधि से 2 क्वेश्चन थे, एक अप प्लस ईंधन था, और एक था महोषध। महोषध जो थी ये वृद्धि स्वर संधि थी। ठीक है, इसके बाद था आपका मुहावरे आए थे, 2 आए थे, एक था मुश्किल आसान करना, और एक था 5 जूतियों और हुक्के का पानी। इस तरीके से एक कहावत करके दे रखी थी, तो इस तरीके से आया था। इसके बाद जो गंगा का पर्यायवाची शब्द आया था, तो इसका हो जाएगा जानवी। जानवी आपका ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, इसके बाद अलंकार से आए थे 2 क्वेश्चन। इसके बाद जो निम्न में से विलोम कौन है, इस तरीके से आया था, तो 4 ऑप्शन थे। तो आपका बाग्मी और मितवासी हो जाएगा। कोई बाग्मी होता है ज़्यादा बोलने वाला, मितवासी होता है कम बोलने वाला। ठीक है, एक आया था तद्भव तत्सम युगल नहीं है। पहले तद्भव हुआ, फिर तत्सम युगल नहीं है। तो ये देखिए, ये गलत लिखा है, ये होगा तत्सम और ये होगा तद्भव, तो इसका उल्टा कर दिया था। ठीक है, 3 ऑप्शन थे सही सही, ये वाला गलत था। ठीक है, कूट का पर्यायवाची शब्द पूछा था, क्या होता है, तो इसका पहाड़ वगैरह टाइप में होता है। ठीक है, और फिर एक आपको पैसेज जो दिया था उसमें पहाड़ का पूछ लिया था, तो इस तरीके से। वचन से एक क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के पूछा था। लिंग से भी एक क्वेश्चन था, ये भी घुमा के पूछा था। तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से, जैसे कि अपरी हो गया, जौ हो गया, पंत और नव, तो जौ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद भोजन करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताइए, तो बुभुक्षा हो जाएगा। द्वंद्व समास इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप वो देख रखा था, वो संख्यावाचक शब्द, जैसे 16 हो गया, 12, 99 और 41, इसमें से कौन सा नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, आपको अगर मालूम हो तो बता देना। ठीक है, तो ये रहा आपका ओवरऑल हिंदी का एनालिसिस, जो कि ईजी टू मॉडरेट था, क्योंकि ईजी तो था, पर यहाँ पर जो है फंसाने की कोशिश की गई थी इन दोनों क्वेश्चन में। और कूट का मतलब पर्यायवाची, मतलब काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे थे। ठीक है, चलिए।
अब दोस्तों इसके आगे क्या देखिए, अब आपका एनवीएस के एग्जाम तो कंप्लीट होगा, इसके आगे क्या, तो आपने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरा हुआ, साथ ही साथ अभी 22 मार्च को एसएससी एमटीएस का नोटिस आएगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग बता दूंगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है अभी से, क्योंकि अभी से आप करेंगे तो लगभग सीएचएसएल का आपका जो एग्जाम है दोस्तों, ये है आपका मई में, 26 मई से स्टार्ट है, ठीक है। तो काफ़ी समय आपने फॉर्म भी भरा हुआ, एमटीएस के अभी आप फॉर्म भरेंगे तो इसका शायद जुलाई में एग्जाम है। तो काफ़ी अच्छी तैयारी मैं करवाने वाला हूँ आपको, जीके जीएस की क्लासेस, साथ ही साथ आपको हो सकेगा तो वोकैब की भी तैयारी करा दूंगा और करंट की भी, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं, हमने हिंदी का देखा। चलिए मैं सबसे पहले आपको कंप्यूटर ही दिखाता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में देखिए कितना खतरनाक नोट करके लाया हूँ। कंप्यूटर देखो दोस्तों, और जो कंप्यूटर है ना, आप मेरे नोट्स उठा के देख लेना, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, वो कंप्यूटर में आज के पेपर में 40 में से कम 25 प्लस मार्क आएगा। हमारे ही द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा जब इसकी आंसर क्या आएगी तब, और अभी भी दे दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था। और जिसने वाकई में पढ़ा होगा वो भी कमेंट करके बताया कि हाँ सर बिल्कुल आपके ही सिलेबस से था, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, ईजी टू मॉडरेट था। और तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा था, 2 पैसेज पूछे थे उसने बड़े बड़े, ठीक है, और इतने सिंपल पैसेज थे, उसी के अंदर से आपको आंसर देना था। इनपुट आउटपुट का एक पैसेज दे रखा था कि इनपुट के आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी कितनी टाइप के होते हैं। तो 5 क्वेश्चन थे, और मैंने जितने भी आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस कराए थे पूरा उसी में से फंसा था दोस्तों, ठीक है। MICR वगैरह थे आपके, और कीबोर्ड वगैरह, माउस को क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक, है ना, इस तरीके से पूरा मेरे ही, अगर कोई देखे आ तो जब इसका आंसर क्या आएगी तब मैं आपको डिट्टो बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। और एक मेमोरी के दे रखा था कि मेमोरी के बारे में पूरा बता रखा था, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, ठीक है, रैम रोम क्या होती है, रजिस्टर, पूरा मैंने ये आपको पूरा ढंग से पढ़ा है, पिक्चर वाइज आप पिक्चर दिखा के, ठीक है। वहाँ से 5 क्वेश्चन थे, तो 10 में से अगर किसी ने ढंग से ही पढ़ा हुआ ना तो वो 8 9 या पूरे 10 में से 10 भी बना सकता था, इतना सिंपल था। दूसरा पूछा था माउस का जो होता है, माउस आपका, इसका जो जो माउस होता है, इसका जो लेफ्ट वाला और जो राइट वाला बटन है, इसका क्या कार्य होता है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कई बार डायग्राम बना के कि लेफ्ट बटन का सेलेक्ट करने के लिए होता है, और जो राइट वाला होता है इसे एक मेन्यू खुलता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें ऑप्शन दे रखा था। इसके बाद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो मैंने आपको बताया था कि गूगल का है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर पर गेम खेलने में किसका उपयोग होता है, तो जॉयस्टिक, मैंने फोटो भी दिखाया था आपको। इसके बाद देखिए, जितने भी राइट लगे ना, ये मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि 2 प्रोग्राम एक ही समय मेमोरी में रन हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं। तो मैंने बताया था कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है, अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रहे हैं एक साथ मेमोरी में, कई सारे कार्य होते हैं तो मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी मैंने कई बार बताया। MS वर्ड में स्प्लिट की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, मैंने नोट्स आपको पढ़ाए थे और शॉर्टकट की बार बार रटाई थी, और आपको बताया भी था कि अगर आपको विंडो को स्प्लिट करना है तो अल्ट कंट्रोल प्लस S होती है, डायरेक्ट शॉर्टकट की पूछी गई दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि विनजिप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जो बिनजिप होता है आपका, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो मैंने बताया था कि जो बिनजिप है एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। साथ साथ निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटी सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इसको मैंने बताया भी था कि प्रोप्राइटी का मतलब होता है मालिकाना सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर मतलब पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पेड सॉफ्टवेयर लाइनेक्स मैंने बताया था कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, तो एक ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बताया था मैंने। इसके बाद MS वर्ड 2019 में मार्जिन किस में होता है, इसको भी मैंने बताया था आपको, जब पेज लेआउट के बारे में बताया था तो पूरा डिट्टो बताया था आपको फोटो के साथ, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि सिंपल था, आप बना लेते हैं आराम से, कि कंप्यूटर डैश करता है एक्यूरेसी एंड डिलीजेंसी के साथ। तो कंप्यूटर गति के साथ, एक्यूरेसी और डिलीजेंसी के साथ कार्य करता है, ठीक है, इस तरीके से था। एक था कि जो सूचना प्रणाली होती है आपकी, सूचना प्रणाली ये हार्डवेयर और डैश से मिलकर बनी होती है। तो सूचना प्रणाली में क्या होगा, हार्डवेयर होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे, तभी तो सूचना बनेगी, ठीक है। तो ये भी नॉर्मल था, आप इजीली कर लेते। ये इसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक और 2 स्टेटमेंट दे रखी थी। पहला था कि SRAM DRAM से धीमी होती है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि SRAM जो है ये DRAM से तेज होती है, मैंने बताया भी था, ठीक है। दूसरा कि DRAM में कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर होते हैं, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा, दूसरा सही था आपका, ठीक है। तो आप इसे कर सकते थे, थोड़ा बहुत दिमाग लगा देते हो, ठीक है, दूसरे वाले को। इसके बाद एक और स्टेटमेंट आया था कि कंप्यूटर ऑटोमेशन पर कार्य करता है। हाँ, तो कंप्यूटर देखिए ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिकली काम करता है, एक बार आप कमांड दे देंगे। दूसरा एक होता है कि रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पर काम करता है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था। इसके बाद देखिए पूरा पेपर है दोस्तों, पूरा डिट्टो पेपर, बिल्कुल कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक था कि डिजिटल सिग्नेचर में कौन सी क्रिप्टोग्राफी होती है, तो इसमें होती है जो पब्लिक की होती है, पब्लिक की इनक्रिप्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला था कि IT एक्ट में रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी किस चैप्टर में है, तो चैप्टर दे रखे थे इस तरीके से 5 6 8, तो 6 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला था दोस्तों कि कियोस्क पर जनता का ध्यान आकर्षित करके उत्पाद को बेचना, ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो खुदरा वगैरह इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे। अगला था कि कंप्यूटर में किस प्रकार का रोम होता है,
तो बूट फर्मवेयर होता है, इसके अलावा एडवेयर रखा था, और एडवेयर तो आपका वो होता है वायरस, मैंने बताया थे। तो तीन जो ऑप्शन थे ना वायरस से रिलेटेड थे। अगर आप मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना तो आप इसको ईजिली पिक कर लेते, ठीक है। ये वाला मेरे उससे आएगा, ठीक है। अगला देखिए कि आंध्र प्रदेश में ई सिटीजन करके एक योजना थी, तो उसका नाम क्या था एक्चुअली में, तो ई सेवा था, भूमि, ई कोर्ट था, खजाने। तो इसका मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसका कुछ बता नहीं रहा, ठीक है। अगला था कि ई डेमोक्रेसी क्या होता है, 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, बताइए निम्न में से कौन सा ई डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। इस तरीके से वो क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा। अगला था कि यूनिक्स सिस्टम का बेसिक फाइल सिस्टम कौन सा होता है, तो यूनिक्स सिस्टम का बेसिक फाइल सिस्टम कौन सा होता है, 4 ऑप्शन थे, यूएफएस, ठीक है, जीपीएफएस, एक्सएफएस और जीएफएस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा गूगल पर, ठीक है, मैंने सर्च किया। अगला था दुनिया का पहला स्मार्टफोन आईबीएम साइमन था, आईबीएम सिमोन बोलते हैं इसे, ये कब बना था, तो बर्थ दे रखे तो 1992 हो जाएगा, ठीक है, 1992। अगला था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कौन सी संस्था जारी करती है, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है, संस्था करके। वहाँ पर एक ऑप्शन था तो मैंने वो लगाया था, नाम तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा ऑप्शन था वो, ठीक है। अगला था दोस्तों एमएस एक्सेल में जो सेल वर्ड होती है ना, जो सेल वर्ड, ये सेल बोलते हैं इसे, मैंने बताया था। ये सेल का बॉर्डर जो ये बॉर्डर लगाते हैं, ये किस समूह में आता है, तो अगर जब आप एमएस एक्सेल खोलेंगे तो होम टैब में ही आपको फॉन्ट दिख जाएगा, फॉन्ट में ही आपको इसका बॉर्डर लगाने के लिए आया था, ठीक है। अगला था एक एमएस एक्सेल से फॉर्मूला पूछा था, ये इक्वल टू 2+2, और ये वाला 2 × 2 का परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम होगा 4। 4 था वहाँ पर, 8 था, 1 था, और एक ऑप्शन था याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 4। अगला है एमएस पावर पॉइंट में कस्टम फॉर्म, स्टाइल और फॉन्ट ये किस लेआउट में होते, तो ये थीम्स लेआउट में होते, ठीक है। अगला था एमएस पावर पॉइंट 2019 में रिबन को छोटा करना, ये क्या कहलाता है, इस तरीके से था, तो क्योंकि एक्सेस बार करके वहाँ पर एक ऑप्शन था, ठीक है। अगला था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मान्य फाइल सिस्टम नहीं है, तो फैट होता है, फैट मैंने बताया, NTFS भी होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और एक्स फैट भी होता है, बाकी WQFS ये नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा आपका WQFS, ठीक है। अगला था रैम में स्टोरेज जानकारी किसकी मदद से जांचते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे, शायद इसका आंसर BIOS था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अगला था MS वर्ड 2019 में मार्जिन किस में होता है, तो ये मैंने बताया था लेआउट में होता है, ठीक है। अगला था दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस या बाह्य उपकरण के बीच कैसे संचार करता है, तो इसका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के द्वारा करता है। आप इसे ऑप्शन से इजीली कर सकते थे, ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर प्रिंटर आपको जोड़ना है तो उसमें आपको ड्राइवर डालना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। अगला था कौन सी रोम उत्पादन के समय आवृत यानी कि मास्कड ऑफ नहीं होती है, तो एक एम रोम ऑप्शन था, एक पी रोम था, एक ई रोम था, एक ई रोम था, तो इसका आंसर एम रोम हो जाएगा, यानी कि मास्कड रीड ओनली मेमोरी, इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हो ये था हमारा पूरा जो आपका कंप्यूटर का था ना पूरा दोस्तों, पूरा मैंने पेपर आपके सामने खोल के रख दिया कि क्या क्या उसमें पूछा गया था दोस्तों, यही पूरा 40 पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, आपका इंग्लिश का देख लेते हैं, हिंदी हो गया था, इंग्लिश देख लेते हैं, फिर जीके देखेंगे। तो इंग्लिश बिल्कुल ईजी आई थी, तो बिल्कुल ईजी आई थी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी के कंपैरिजन में मुझे इंग्लिश ज़्यादा ईजी लगी। देखिए इसमें क्या क्या था कि 2 स्पेलिंग एरर थी, वो सेंटेंस में थी, कुछ सेंटेंस दे रखे थे, कुछ इस तरीके से सेंटेंस, ठीक है, तीन ब्लैंक करके कुछ सेंटेंस दे रखा था, ठीक है, छोटा सा सेंटेंस था, मान के चलिए यही कोई सेंटेंस है इस तरीके से, और आपसे बोला था कि सेंटेंस में बताइए कि स्पेलिंग एरर है किसी एक पार्ट में, तो एक था डेंस, तो ये डेंस इस तरीके से होता है, इसका होता है मतलब सघन, ठीक है, सघन। और किचन लिखा था, तो किचन का किचन हो जाएगा सही, ठीक है, तो इस तरीके से था। अगला था पैसेज आया था, एक नर्मदा नदी के ऊपर था पूरा, कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ, इस तरीके से 5 क्वेश्चन इससे थे। एक था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, 2 आए थे। एक था बॉडी की अगर आपको टेम्परेचर मापना है तो कौन सा डिवाइस होगा, तो थर्मोमीटर। एक था कि गार्डन विथ एप्पल ट्री, यानी कि एक गार्डन है जो कि एप्पल के ट्री से भरा हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में था ऑर्चार्ड्स, ठीक है, ऑर्चार्ड्स बोलते हैं इसे, ठीक है। अगला था फिल इन द ब्लैंक से आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, 2 आए थे आपके टेंस बेसिस, मतलब टेंस भरना था 2 में, एक में प्रपोजिशन भरना था, 2 में आर्टिकल भरना था, और एक आर्टिकल तो मुझे याद था एन ऑरेंज करके, ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अगला है एंटोनिम, देखिए पूरा लिखा है मैंने। टिमिड का पूछा गया था एंटोनिम, तो टिमिड माने होता है मुरझाया हुआ, डल होता है, और बोल्ड का मतलब होता है एकदम मतलब उत्तेजित सा, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। हार्डी यानी कि कठोर, और डेलिकेट यानी कि नाजुक, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम 2 क्वेश्चन थे, एक्सपेंसिव माने महंगा यानी कि कॉस्टली, सीज्ड का मतलब स्टॉप्ड, ठीक है, तो इसका थोड़ा बताइएगा क्या होगा, वैसे मैंने सही लगाया जहाँ तक, ठीक है। अगला था 2 इडियम्स पूछे गए थे, एक था स्टिकी फिंगर का होता है मतलब कोई चीज़ चुराना, चोरी करने की आदत, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टील, चोरी करना, ये ऑप्शन में था।
एक अगला था बेटर लेट देन नेवर, इस टाइप की एक प्रोवर्ब थी, तो ये पूछी गई थी। तो इंग्लिश ओवरऑल इजी था दोस्तों, आप इजीली 15 में से दोस्तों 20 में से आप इजीली 17-18 कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके इजी टू मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट। कोई भी अगर चाहता तो 20 में से इजीली 15 प्लस मार सकता था, ठीक है, इजीली। देखिए सबसे पहला था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। एक था हुरका बाउल नृत्य, जो कि मक्का या धान की कटाई पर किया जाता है, किस राज्य से है, तो हुरका बाउल जो है पश्चिम बंगाल का है। अगला था नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो ये आयरलैंड से लिए गए। एक था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कौन सी संस्थान शामिल है, तो LIC इसके साथ शामिल है। 4 ऑप्शन थे देखे हैं, SBI, NICL और RBI, तो LIC हो जाएगा। अगला था PH स्केल का यूज़ किस लिए होता है, तो अम्ल और क्षार के लिए। ब्रिटिश राज्य में भारत का पहला समाचार पत्र, तो ये था बंगाल गजट, ये ऑप्शन में था। अगला था IPL की जो स्पॉन्सर है 2022 में ये कौन है, तो ये था टाटा जी ने भी खरीद लिया, आपको मालूम होगा। सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार आधिकारिक भाषा में कौन सा दिया जाता है, तो ये है आपका ज्ञानपीठ। अगला था गंगा नदी जो बेसिन है ये भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करती है, तो ये आपका जो है 25% क्षेत्रफल कवर करती है। अगला था कल्हड़ की राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर के जो राजा थे इनका वर्णन है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन था वहाँ पे। इसके बाद और भी क्वेश्चन देखिए जीके के। इसके बाद एक आया था कि स्टारफिश जो है ये किस समूह से संबंधित है, तो ST रियोइडा करके हो जाएगा, ठीक है। अगला था कि भारत की सबसे बड़ी एवं पुरानी जनजाति कौन सी है, तो ये गौंड हो जाएगी, ठीक है। अगला है GST में पूरा दे रखा था कि CGST SGST, तो इसमें आपको SGST का CGST का पूछा जाता है, तो CGST का हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला था भारत की प्रथम स्वदेशी परीक्षण कोविड किट कौन सी है, तो ये थी ओमिश्योर। अगला था IT एक्ट में संशोधन कब हुआ, तो 2008 में हुआ था। और इसके बाद दो पैसेज दे रखे थे 3-3 क्वेश्चन के। एक था बाल विवाह अधिनियम जिसमें 18 से जो 21 वर्ष आयु करने की मांग चल रही वो था। एक था ट्रिप्सो करके WTO और WHO, इन तीनों के बारे में उसमें बात हो रही थी, तो इससे 3 क्वेश्चन थे। तो ये ओवरऑल होगा आपके 20 क्वेश्चन जीके के, पूरे 20 क्वेश्चन है दोस्तों पूरे। अगर एक भी कोई आपको रह रहा हो, वैसे मैंने तो गिने खुद में पूरे लेके आऊँ क्योंकि पेपर ही, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पेपर एग्जाम एनालिसिस। दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए लिख के लाया, तो बहुत सी मेहनत से आपको मैंने पूरा पेपर बताया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट, कोई भी फेक नहीं कि मतलब इधर से उठाया उधर से क्वेश्चन बना दिए, कुछ नहीं, फालतू नहीं। जो भी ऑथेंटिक चीज़ होती है वो हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और देख लिए कंप्यूटर का पूरा प्रूफ आपको दिखा दिया। और करें बात JSE की बात करें, JSE में कंप्यूटर तो भाई वो तो भगवान ही जाने। इसके बाद ESO का आएगा तो उसमें देखना उसमें क्या लोचा हुआ है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, देखिए पोस्ट इसमें जो है काफ़ी कम है। MTS की बात करें तो जनरल की आपकी 14 पोस्ट है, OBC की 5, EWS की 2, SC ST की तो एक ही पोस्ट है, देख लो आप। तो कट ऑफ कहाँ जाना है अब आप ही सोच सकते हो, ठीक है। जनरल की रहेगी 85 से 90, ठीक है, 90 प्लस भी जा सकती है। 82 से 88 रहेगी OBC की, 80 से 85 रहेगी EWS की, और 80 से 85 ये दोनों रहेगी आपकी SC और ST की, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है। इनकी हो सकता है 90 चली जाए, क्योंकि जो ज़्यादातर फॉर्म है वो इन्हीं लोगों ने भरे हैं, SC और ST कैंडिडेट ने, ठीक है। तो ज़्यादातर फॉर्म इन्हीं लोगों ने भरे हैं, तो हो सकता है इनकी जो 90 प्लस देखने को मिल जाए, क्योंकि पेपर बिल्कुल सिंपल था दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल जो NBS MTS 10 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं ASO के एनालिसिस का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।